नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल इनकम से निवेश तक में। आज हम कंपेयर करेंगे गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड। दोनों ही गोल्ड में इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका है, लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। रिसेंट में आपने देखा होगा कि गोल्ड का प्राइस किस तरह से बढ़ रही है। जो लोग आज की 3-4 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, सबकी प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया है। आप दोनों तरीके से को ले सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कोई गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, और फिजिकल गोल्ड खरीद के रखना भी कितना रिस्की है। अगर आप रख भी रहे हो, फिर बैंक को लॉकर में लेना पड़ेगा, फिर लॉकर में सेफ्टी में रख सकते हैं। इसके लिए हम आप ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं ताकि गोल्ड की प्राइस जो इंक्रीज हो रही है उससे हमको कुछ फर्क ना पड़े, और धीरे धीरे हमारे पास गोल्ड भी जमा हो, ताकि फ्यूचर में जब भी गोल्ड का रिक्वायरमेंट पड़े उसका भी फुलफिल हो। या हम अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी अगर देख रहे हैं ताकि रिटर्न भी हमको बेहतर मिले। ये दोनों जो तरीका है, क्योंकि आप ज्वेलरी खरीदोगे तो वही है, सेफ्टी का रिस्क ही रहती है। बट हम कैसे स्मार्ट वे में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा भी बढ़े, रिटर्न भी मिले, और जब भी हमको सोने खरीदने का जरूरत पड़े ताकि उसी रेट में हमको सोना भी मिल जाए। तो चल देखते हैं ये दोनों में क्या फर्क है। ये दोनों एक स्मार्ट तरीका है ताकि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर पाए और लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं विदाउट रिस्क। तो दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं, स्टार्ट करते हैं। कि गोल्ड ईटीएफ क्या है, जैसे कि उसका फीचर्स यहाँ पे लिखे हैं। जो भी हमारा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होता है वो 24 कैरेट की गोल्ड का प्राइस जो रहता है उसको ट्रैक करता है। दूसरा, ये स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक्स को हम बाय और सेल करते हैं उसी तरह होता है। हम शेयर मार्केट में ऑनलाइन जो मार्केट रहता है सुबह, तो हम उसी टाइम पे बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे स्टॉक बाय करते हैं, जैसे गोल्ड को भी हम गोल्ड ईटीएफ को बाय और सेल कर सकते हैं। और स्टॉक बाय सेल करने के लिए जैसे डिमांड अकाउंट की जरूरत है, उसी तरह गोल्ड को गोल्ड ईटीएफ का आपकी बाय करने के लिए डिमांड अकाउंट की जरूरत होता है। और ये गोल्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में रहती है, क्योंकि जब हम शेयर बाय करते हैं कुछ फिजिकल हमारे पास नहीं आता है, सिर्फ उसका यूनिट हमारा डिमांड अकाउंट में डिपॉजिट रहती है। उसी तरह डिमांड अकाउंट में हमारा गोल्ड ईटीएफ का जो यूनिट रहेगा, जितने हम खरीदेंगे वो हमारा डिपॉजिट रहेगा। और आपको पता है कि हम कोई 1-2 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट कुछ भी हम खरीद सकते हैं, तो उसके लिए उतनी ही अमाउंट हमको देना है। सपोज कोई गोल्ड ईटीएफ का सपोज 100 रुपीज़ है, तो हम 100 रुपया दिए और 1 यूनिट खरीद के रखे, तो गोल्ड का प्राइस चाहे कितना भी हो, हमको 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएंगे ताकि हमारा भी डिपॉजिट हमारे पास बढ़े। गोल्ड हाई लिक्विडिटी है, आप कभी भी किसी भी वक्त आप सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह गोल्ड ईटीएफ मार्केट में ट्रेड होता है, तो आप शेयर बाजार की जो टाइमिंग है उसी टाइम के अंदर आप कभी भी मार्केट आवर के अंदर बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह गोल्ड ईटीएफ जो होता है ना, वो स्टॉक मार्केट के जरिए इन्वेस्ट होता है। तो हमको डीमैट के अकाउंट की जरूरत है और हम डिमांड अकाउंट के जरिए बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड कैसे क्या होता है, वो कैसे काम करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड बिल्कुल नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही है, जैसे ईटीएफ शेयर तरह ही नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह है। और ये क्या करता है, म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर रहते हैं, जो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं, उसकी कभी बाय कभी सेल करना है, तो फंड मैनेजर क्या करते हैं ना, वो गोल्ड ईटीएफ को ही बाय करते हैं। म्यूचुअल फंड में शेयर बाय करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, उस तरह गोल्ड म्यूचुअल फंड में गोल्ड ईटीएफ को ही बाय करता है, क्योंकि फंड मैनेजर के लिए गोल्ड ईटीएफ ही शेयर है, तो वो बाय करते हैं गोल्ड ईटीएफ और हमारे लिए म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट रखते हैं। इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए भी हमको कुछ डीमैट अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। उस तरह गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी हमको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। और एसआई भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एसआई की फैसिलिटीज़ हैं। हम 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया महीना देके भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये फंड मैनेजर से मैनेज होता है, तो हमको उसमें उनकी फीस देनी पड़ेंगे, एक्सपेंसेस रेशियो, ये एक खर्चा रहता है। और लास्ट में जो होता है, म्यूचुअल फंड बिना डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जरूरत नहीं है। बिना डीमैट में हम म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड ही बेस्ट तरीका है। अभी हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या है। जो मैंने बताया उसी कॉमन चीजें हैं इसमें। अकाउंट रिक्वायरमेंट है, क्या अकाउंट, डीमैट अकाउंट हमारा ईटीएफ बाय करने के लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी गोल्ड ईटीएफ में हाई है, आप जब भी चाहें मार्केट आवर में बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और उसी दिन का प्राइस आपको मिल जाएगा। सपोज आज गोल्ड की प्राइस 1000 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, तो आप आज ही बेच दोगे तो वो 1000 रुपये का फायदा हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड वैसा नहीं है। म्यूचुअल फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह जैसे होता है, उस तरह का गोल्ड म्यूचुअल फंड भी है। आप उसको आज सेल करोगे तो आज की मार्केट क्लोजिंग आवर के बाद जो यूनिट प्राइस तय होगा उसी प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन तुरंत पैसा नहीं आएगा। उसके लिए T+1 मतलब नेक्स्ट डे, आज सेल करोगे तो नेक्स्ट डे आएगा। अगर 2 बार से पहले करोगे तो 1 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बट ईटीएफ में इमीडिएट क्रेडिट हो जाता है। एक्सपेंसेस रेशियो ईटीएफ में बहुत कम रहता है, क्योंकि हम जैसे शेयर बाय करते हैं वैसे बाय किए, सिर्फ जो गवर्नमेंट की फीस रहती है वही रहेगा।
लेकिन म्यूचुअल फंड में वो एक्सपेंसेस रेशियो रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं। रिटर्न्स मार्केट प्राइस जो गोल्ड को ट्रैक करता है, जो प्राइस में उसी प्राइस में मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जो हमको पे करना पड़ता है उतना माइनस होके हमको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ETF में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलेगा म्यूचुअल फंड, गोल्ड म्यूचुअल फंड के अगर हम कंपेयर करेंगे तो। SIP गोल्ड ETF में तो नहीं है, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि वो SIP म्यूचुअल फंड में जैसा इन्वेस्टमेंट है तो उसमें SIP हम कर सकते हैं। कन्वीनियंस ETF थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि डीमैट अकाउंट चाहिए, आपको लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट को, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाके बाय और सेल करना है, फिर वो डीमैट में डिपॉजिट होगा, फिर सेल जब करोगे तभी फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाके आप सेल कर पाओगे। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, सिर्फ डीमैट अकाउंट है, तो फिर आप ब्रोकर के थ्रू आप करोगे ये सब चीज़ें। लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ा आसान है, हम कोई भी जो अभी फाइनेंशियल ऐप्स हैं उसके थ्रू हम जाके डायरेक्टली हम बाय और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड थोड़ा आसान रहता है। अभी देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। बेटर है क्योंकि ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो हमको दोबारा खोलना नहीं है। जो बिगिनर है उनको डीमैट अकाउंट अभी खोलना नहीं है, न्यू बिजनेस स्टार्ट मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रही है, उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना चाहते हैं, तो बिगिनर के लिए म्यूचुअल फंड सही रहता है। थोड़ा सीखने को भी मिलेगा, तरीका समझ में आ जाएगा, रिटर्न क्या मिल रही है कंपेयर करेंगे। तो बिगिनर के लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छा है। जिनको पास डीमैट अकाउंट है पहले से, वो शेयर बाय कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा पता रहती है। एक्सपेंसेस ETF में बहुत कम रहती है और म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक्सपेंसेस रेशियो देना पड़ती है। इसमें एक अच्छा चीज़ क्या है ना, हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, छोटा सा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और हाई लिक्विडिटी है ETF, क्योंकि कभी भी हम बाय कर सकते हैं। 9:30 को मार्केट ओपन होता है, इमीडिएट हम जाके सेल कर सकते हैं, तुरंत पैसा आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं है, हम अगर बाय करेंगे तो हमको उस दिन का जो यूनिट प्राइस होगा फिर नेक्स्ट डे हमको मिलेगा यूनिट। सेल में भी वैसे ही है। तो कोई इजी जो है इमीडिएट जो सेल होता है वो ETF में होता है। तो सिंपल अगर आपको चाहिए तो गोल्ड म्यूचुअल फंड, अगर थोड़ा आपको ट्रेडिंग वाला ऑप्शन चाहिए, थोड़ा बाय करना है, सेल करना है, मार्केट को टाइमिंग करना है, तो उसके लिए ETF सही रहेगा। क्योंकि दोनों तरीका में हमारा तो पैसा तो बनेगी, क्योंकि हम अगर लास्ट कुछ साल का देखेंगे गोल्ड का जो प्राइस ऑलवेज अपवर्ड ही है, क्योंकि लिमिटेड है रिसोर्सेस और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस तो फ्यूचर में और बढ़ने वाला है। अभी थोड़ा उसको टैक्सेशन और कॉस्ट देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल शेयर की तरह इसमें टैक्सेस नहीं लगता है, जो कैपिटल गेन टैक्स। इसमें जो तरीका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अप्लाई होता है, तो उसमें हम 20% है विथ इंडेक्सेशन। जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका इंडेक्सेशन के बाद, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल शेयर होता है वो हम अगर शॉर्ट टर्म में सेल करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, 1 साल के ऊपर होता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन यहाँ 3 साल 20% लगेगा अगर विथ इंडेक्सेशन के बाद। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में है वो उसके भी सेम है, क्योंकि टैक्सेशन का प्रोसेस दोनों में वही है, लिखा हुआ है। गोल्ड ETF हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, कि नॉन इक्विटी एसेट है, ये कोई शेयर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरीका है। यहाँ पे दिया है शॉर्ट टर्म माना जाएगा, जिसको 0 से 3 साल के अंदर अगर आप सेल करते हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा, 3 साल के ऊपर होगा तो लॉन्ग टर्म होगा। और 3 साल के ऊपर जब आप जाओगे तो आपकी जो टैक्स लागे उसके हिसाब से आपको टैक्सेस लगेंगे। कॉस्ट आपको पता है ETF में बहुत कम रहती है और म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। ब्रोकरेज जो है वो सिर्फ ETF में लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपने बाय और सेल कर रहे हो शेयर बाजार में, लेकिन एक्सपेंसेस रेशियो लगेगा गोल्ड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो ये दोनों नॉन इक्विटी है, क्योंकि ये शेयर डायरेक्ट शेयर नहीं है ये, तो दोनों में इसमें टैक्सेस लगते हैं। अभी हमारा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप बिगिनर हो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसेस जो रेशियो लगेगा, थोड़ा चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपको डीमैट की झंझट नहीं है, डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, और आप लंबे समय के लिए होल्ड में रख रहे हो तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर उसका चेक करेगा कि कभी प्राइस डाउन हो रहा है तो वो होल्ड करके रखेगा, तो आपकी कम प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाइए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, तो आपके लिए बेटर है कि आप ETF में जाइए, ताकि आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। गिरा हुआ मार्केट में आप बाय कर सकते हैं, हाई मार्केट में आप सेल कर सकते हो, मार्जिन आपको मिल सकता है उसमें। तो इसके लिए उनके लिए ETF बेटर रहेगा। ये समझ में रखिएगा कि ज्वेलरी खरीद के रखोगे, फिर आपको बेचने जाओगे तभी आपको बिल चाहिए, फिर फिजिकल को हैंडल का भी टेंशन रहती है। तो ये सब झंझट से आप निकल सकते हो। कोई भी तरीका आप अप्लाई कर लो, ETF या म्यूचुअल फंड में, दोनों में आप रिटर्न तो आपको मिलना ही मिलना है। तो लंबे समय में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 2 तरीका हम बता दिए, एक तो ETF और दूसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड। ETF जिनके पास डीमैट अकाउंट है, थोड़ा बहुत उनके ट्रेडिंग अकाउंट के आइडियाज़ हैं, कैसे सेल करें कैसे बाय करें, तो उनके लिए तो बेटर है कि ETF में जाएं। जो थोड़ा झंझट पालना नहीं चाहते हैं, ताकि वो SIP के थ्रू पे इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, और लंबे समय को होल्ड रखने हैं, पोर्टफोलियो को बैलेंस रखनी है,
थोड़े अमाउंट गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड भी सही रहेगा। इसमें नेक्स्ट टाइम एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम कंपेयर करेंगे लास्ट 5 ईयर में कौन ज़्यादा रिटर्न दिया है, ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड। क्योंकि दोनों, जैसे हमको पता है ETF डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट होता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो गोल्ड ETF ही बाई करते हैं। जैसे ETF फंक्शन करेगा वैसे ही वो म्यूचुअल फंड की प्राइस अप एंड डाउन होंगे। तो हम कुछ लोग ऐसा मानना है कि हम ETF में जाएंगे तो हमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट हम ETF में इन्वेस्टमेंट किया और उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। बट ऐसा भी है, कुछ लोग चाहते हैं कि हमको देखना नहीं है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना भी नहीं है, क्यों उसमें जाएं, मार्केट को ट्रैक करें, कब हमारा प्राइस बढ़ा कभी घटा। नॉर्मल जब हम SIP के थ्रू पे इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर क्यों बार बार हम प्राइस को चेक करें। तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेटर रहता है ताकि वो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखें और रिटर्न भी उनको अच्छा मिले। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोनों में अच्छा ये है, तो जो आपको अच्छा लगेगा, डिमैट अकाउंट है तो आप ETF में, या नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि इस तरह का बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और ज़रूर इसमें जो वीडियोस आ रहे हैं उनके नेक्स्ट वाला जो वीडियो जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट बाय सेलिंग का वीडियो, रिटर्न कैसे मिल रहा है, कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से कैसे इस साल बेटर है या डाउन हुआ है, ये सब देखने के लिए नए नए वीडियो हम जरूर लाएंगे इस चैनल पे। इसमें आपको जरूर मदद मिलेगा, कंपेयर करने में आपको आसान हो जाएगा, एक वीडियो में आपको डिसीजन लेने में ईजी हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।